Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Parasmani. Join me for free education for mathematics, physics, chemistry, English grammar. These are actually main subjects. तो आइए आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसी वीडियो को नहीं, सारी वीडियो को बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत तक देखना है ताकि आप लोग कोई भी इम्पोर्टेंट बात, कोई भी इम्पोर्टेंट किस्सा मिस ना कर पाएँ और आप अच्छे से अंग्रेज़ी को सीख पाएँ। तो आज की क्लास में मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं आप सबको बताने के लिए कि अभी तक आपने जितने सेंटेंसेस किए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्शन वर्ड बीच में आए थे। ये हम अभी तक जो है लगभग 422 सेंटेंसेस कर चुके हैं। तो इनमें बहुत सारे वर्ड्स आए थे जो मैंने आपको बोला था कि आप जो है एक रजिस्टर में इनको लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से। एक कॉलम इंग्लिश का होगा, एक कॉलम हिंदी का, तो उसमें आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे और आपने लिखे भी होंगे तो आज आप उनको टैली कर सकते हो कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। ये बहुत ज़रूरी वर्ड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, राइट। अच्छा, तो पहला वर्ड देखते हैं पेज नंबर 33 पे, राइट। राइट का मतलब लिखना। अब ये मैंने एक ही वर्ड को 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझना है हमने कि राइट, रोट, रिटन। राइट मतलब लिखना कि आई राइट, मैं लिखता हूं। रोट का मतलब है आई रोट, यानी मैंने लिखा। रिटन तीसरा शब्द है, इसका मतलब है कि इट वॉज रिटन देयर, यानी कि वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, इसी तरह से अभी 4-5 वर्ड्स और बताता हूं मैं आपको, तो आपको एक फील आएगी कि ये 3 वर्ड्स कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। कि एक तो बात अभी हो रही है, एक बात हो गई थी, और तीसरे केस में हम किसी बात को बता रहे हैं कि कैसे हुआ था, तो तब हमको उसी शब्द को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। इसको ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं हम लोग। तो आपको उस गहराई में नहीं जाना है, भूल जाइए आप, डोंट वरी, ठीक बात। तो राइट, रोट, रिटन, टीच, टॉट, टॉट। एक्चुअली इन शब्दों की प्रोनाउंसिएशन भी आपको तरीके से आनी चाहिए, तभी आपकी भाषा में थोड़ा सा वजन आएगा, आप थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लगोगे, राइट। सामने वाले पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, गो, वेंट, गॉन, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। अब देखिए कि आई टीच, मैं सिखाता हूं। आई टॉट, मैंने सिखाया। दे वर टॉट, कि उनको सिखाया गया था। तो इस तरह से बोलना है हमने। फॉरगेट, आई ऑफन फॉरगेट वेयर आर माई स्पेक्स, यानी मैं अक्सर भूल जाता हूं कि मेरे चश्मे कहाँ रखे हुए हैं, राइट। फॉरगॉट, ही फॉरगॉट हिज नोटबुक व्हेन ही वेंट टू द स्कूल, तो यानी कि वो स्कूल गया और अपनी नोटबुक को भूल गया। फॉरगॉटन, पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, राइट, कि लोग भूल चुके हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या चीज होती है। गो का मतलब जाना, कि मैं जाता हूं, आई गो। वेंट, गया, यानी कि ही वेंट देयर, वो गया। गॉन, तो ही हैज गॉन टू द मार्केट, यानी वो मार्केट गया हुआ है। तो अभी बहुत सारे सेंटेंसेस और आने वाले हैं, वहां पर भी आपको इनका यूज पता चलता रहेगा। बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए और गौर करते रहिए, याद भी आपको होता चला जाएगा। नेक्स्ट है चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। कि चेंज का मतलब आई चेंज माई सेल्फ एवरी डे, कि मैं खुद को डेली बदलता हूं। चेंज्ड, ही चेंज्ड द बल्ब, उसने बल्ब को चेंज कर दिया। ही हैज चेंज्ड,
यानी वो बहुत बदल गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो मैं एक बार सबसे पहले आपके लिए सारे वर्ड्स पढ़ रहा हूं, आप इनकी प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिएगा। देखिए, एराइज, एरोज, एरिजन, बी, वॉज, बीन, बियर, बोर, बोर्न, बीट, बीट, बीटन, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगैन, बिगन, बेंड, बेंट, बेंट, बेट, बेट, बेट के साथ में बेटेड भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और थर्ड फॉर्म में भी इसको बेट और बेटेड बोल सकते हैं हम लोग। बिड, बिड, बिड। तो कुछ वर्ड्स का सेम फॉर्मेट रहता है तीनों सिचुएशंस में, कुछ वर्ड जो है डिफरेंट फॉर्म्स ले लेते हैं तीनों केसेस में। बिड, बेड, बिड, बिडन या फिर बिड, बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइट, बिट, बिटन, ब्लीड, ब्लड, ब्लेड, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉडकास्ट, 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 बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्नट या फिर बर्नड, लास्ट में भी बर्नट या फिर बर्नड। तो इन शब्दों का जो मतलब है वो मैंने पहले वाले कॉलम में लिख दिया है, राइट। एराइज का मतलब पैदा होना होता है, यानी कि उत्पन्न हुआ है कुछ। बी का मतलब होना या फिर रहना। बियर का मतलब होता है जन्म देना या फिर सहना। बीट का मतलब होता है मारना या फिर हार्ट बीट जैसे होती है दिल का धड़कना। बिकम यानी कि हो गया, होना। बिगिन का मतलब शुरू करना। बेंड मतलब झुकना। बेट मतलब शर्त लगाना। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, और दूसरा बिड का मतलब होता है आदेश देना या कहना कि ही बिड गुड बाय, उसने कहा गुड बाय। बाइंड का मतलब होता है बांधना, किसी चीज को हम बाइंड करते हैं यानी किसी चीज को हम बांध देते हैं। बाइट मतलब दांतों से काटना जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइट। द डॉग इज बाइटिंग, राइट। ब्लीड का मतलब खून का बहना। ब्लो का मतलब हवा का बहना, विंड इज ब्लोइंग। ब्रेक का मतलब तोड़ना या फोड़ना, राइट। ही इज ब्रेकिंग द ग्लास। ब्रीड मतलब पैदा करना। ब्रिंग मतलब लाना। ब्रॉडकास्ट मतलब प्रक्षेपित करना, बोलते हैं ना कि वो टीवी का प्रोग्राम या रेडियो का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ, तो उस संदर्भ में इस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं, और तीनों ही फॉर्म इसकी एक जैसी होती हैं। बिल्ड मतलब बनाना। बर्न का मतलब जलना या जलाना, राइट। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 34। बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। बाई, बॉट, बॉट। कैच, कॉट, कॉट। चूज, चोज, चोजन। क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट। कम, केम, कम। कॉस्ट, 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 राइट। फिर है कॉस्ट, कॉस्टेड, कॉस्टेड। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। कट, कट, कट। डील, डेल्ट, डेल्ट। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रीम, ड्रीम्ड या फिर ड्रेम्ट। ड्रीम्ड या फिर ड्रेम्ट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्वेल, ड्वेल्ट या फिर ड्वेल्ड। ड्वेल्ट या फिर ड्वेल्ड। ईट, एट, ईटन। फॉल, फेल, फॉलन। फीड, फेड, फेड। फील, फेल्ट, फेल्ट। फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फ्ली, फ्लेड,
फ्लेड, राइट। तो पेज नंबर 34 पे जो ये वर्ड्स हमने देखे हैं, इनका हल्का सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। बर्स्ट का मतलब फटना, फूटना, जैसे क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गए, या बॉम्ब फट गया, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब बर्स्ट। बाई का मतलब खरीदना, कैच का मतलब पकड़ना, चूज का मतलब चुनना, कि आपने किसी को चूज किया है तो आपने चुना है किसी को। क्लीन का मतलब तोड़ना या विभाजित करना, बोलते हैं ना क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ब्रेकअप, तोड़ना। थोड़ा कभी साइंस में कभी पढ़ा होगा ये शब्द। कम का मतलब आना, कॉस्ट का मतलब कीमत होना, और कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज की कीमत को तय करना। हम बोलते हैं ना, दिस मोबाइल कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज, राइट। और दूसरा जो इससे पहले वाला जो कॉस्ट है, कीमत होना, कि माई एक्सपीरियंसेस हैव कॉस्ट मी ए लॉट, यानी मेरे जो तजुर्बे हुए हैं बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे उसके लिए। ये उस संदर्भ में बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्रीप, रेंगना। जैसे सांप जमीन पर रेंगता है तो हम बोलते हैं इट इज क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड। कट का मतलब काटना, सिंपल। डील का मतलब लेन देन करना या व्यवहार करना, कि हमारी डील हो गई है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डिग का मतलब खोदना, द लेबर इज डिगिंग द वेल। डू का मतलब सिंपल करना, कोई भी काम हम करते तो हम बोलते हैं ही इज डूइंग। ड्रॉ मतलब खींचना, जैसे हम बोलते हैं कि बैलगाड़ी को जो है बैल खींच रहे हैं, तो तब हम बोलते हैं कि द ऑक्सन आर ड्राइंग द कार्ट। दूसरा हम बोल सकते हैं इसको, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो तब भी हम, कि द चाइल्ड इज ड्राइंग अ पेंटिंग, तब भी हम इस ड्रॉ वर्ड को यूज करते हैं। ड्रीम की बात करें तो यानी ड्रीम तो सब देखते हैं हम लोग, सपने देखते हैं। ड्रिंक का मतलब पीना, कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यानी मैं पानी पी रहा हूँ इस वक्त। ड्राइव का मतलब वाहन चलाना, आई एम ड्राइविंग द कार, यानी मैं कार चला रहा हूँ। ड्वेल का मतलब रहना, आई ड्वेल हियर, तो यानी मैं यहाँ रहता हूँ, ये मतलब है इसका। ईट का मतलब सिंपल खाना बोलते हैं हम लोग, आई एम ईटिंग फूड। फॉल का मतलब गिरना, कि लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। फील का मतलब एहसास होना, राइट, कि मुझे एहसास है कि दुख बहुत बड़ी चीज़ है, कि मैं फील कर रहा हूँ कि दुख जो है बहुत बुरी चीज़ है, राइट। तो ये फील हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। फाइट का मतलब लड़ना, कि आई एम फाइटिंग। फाइंड का मतलब खोजना या ढूंढना, कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, कि मैं आंसर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। फ्ली का मतलब भाग जाना, द थीफ फ्ली फ्रॉम द जेल, यानी चोर जो है जेल से भाग गया। ठीक बात। तो आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 35 पर देखिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। गेट, गॉट, गॉट। गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गॉन। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। हैंग, हंग, हंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। हैव, हैड। हियर, हर्ड। हाइड, हिड, हिडन। हिट, हिट। होल्ड, हेल्ड। हर्ट, हर्ट। कीप, केप्ट। नील, नेल्ट। निट, निट या फिर निट, निटेड। नो, न्यू, नोन। ले, लेड। लीड, लेड। लीप, लेफ्ट, राइट।
तो आइए इस पेज नंबर 35 के ये जो वर्ड्स थे इनका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। पहला वर्ड है फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना, बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया उड़ती हैं। फॉरबिड यानी कि मना करना, कि कई बार हम किसी को मना कर देते हैं तो हम बोल देते हैं ही फॉरबिड, राइट। फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगिव का मतलब माफ करना, फ्रीज यानी जम जाना, राइट, बर्फ में जम जाते हैं जैसे। गेट का मतलब होता है कि आई गेट 2 न्यूज़पेपर डेली, यानी मेरे को 2 न्यूज़पेपर डेली मिलते हैं। गिव का मतलब देना, कि आई गिव फ्रूट्स टू माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को फल देता हूँ। गो का मतलब जाना। ग्राइंड का मतलब पीसना, जैसे दालें पीसते हैं, आटा पीसते हैं, तो उस जगह पे हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं ग्राइंड। ग्रो का मतलब बढ़ना, यू आर ग्रोइंग, आप बढ़ रहे हो। अब ये 2 वर्ड है हैंग। पहले वाला जो हैंग है उस पर लिखा हुआ है लटकना या टांगना, कि आई हैंग माई क्लोथ्स ऑन ए हैंगर, ठीक है, कि रस्सी लटक रही है, हैंगर लटक रहा है, तब तो हम बोलेंगे ये वाला हैंग, हंग, हंग। लेकिन अगर किसी को हम फांसी देते हैं तो तब भी हम उसको हैंग बोलते हैं, जैसे कि काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, हैंग्ड टिल डेथ, यानी कि उसको फांसी दे दी मरने तक, ठीक बात। उसके बाद है हैव। हैव का मतलब पास में होना। आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास में मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है। आई हेयर, हेयर का मतलब सुनना, राइट। हाइड का मतलब छिपना या छिपाना, यू आर हाइडिंग समथिंग, ही हिड समथिंग, इट वॉज हिडन, ऐसे शब्द आएंगे अभी, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, तब आप समझ जाओगे। हिट का मतलब मारना, ही हिट हिम विद अ ब्रिक, यानी उसने ईंट से उसको मारा। होल्ड का मतलब पकड़ लेना। हर्ट का मतलब घायल करना। कीप मतलब रखना। नील डाउन बोलते हैं ना, नील डाउन बिफोर गॉड, यानी भगवान के सामने घुटने टेक दो आप, तो घुटने टेकने को बोलते हैं नील डाउन। निट बुनना, कि माँ स्वेटर बुन रही है, तो मदर इज निटिंग द स्वेटर, ठीक बात। नो का मतलब जानना, कि आई वॉन्ट टू नो वेयर वर यू, मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां थे। अब देखिए एक और वर्ड है ले। ले का मतलब होता है आपने किसी चीज को रख दिया, राइट। और ले का मतलब अंडे देना भी होता है। तो इस शब्द को हम दोनों जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आई ले द बुक ऑन द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर किताब रखी, राइट। द हैन लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है ना। तो दोनों जगह पे इसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है लेड, यानी कि नेतृत्व करना। आई लेड माई क्लास इन द क्रिकेट मैच, यानी कि क्रिकेट मैच जब हुआ तो मैंने उस टीम की कप्तानी करी, मैंने उसका नेतृत्व किया। लीप का मतलब कूदना, राइट। द फ्रॉग लेफ्ट, बोलते ना कि मेंढक कूदा, तो इस कूदने को हम लीप बोलते हैं। अब देखिए पेज नंबर 36 पर, तो ये पहला शब्द है इसमें लर्न। लर्न, लर्नट, लर्नट, तो इसको ऐसे बोलते हैं लर्न, लर्नट, लर्नट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लेंड, लेंट, लेंट। लेट, लेट, लेट। लाई, लाइड, लाइड। लाई, ले, लेन। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मेक, मेड, मेड। मीन, मेंट, मेंट। मीट, मेट, मेट। मिसलीड, मिसलीड और मिसलेड। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। मो, मोड, मोव्ड या फिर मौन। मो, मोड, मोड या फिर मो, मोड, मौन।
ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन, पे, पेड, पेड, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, या फिर प्रूव, प्रूव्ड, प्रूवन, पुट, 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 क्विट, 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 रीड, रेड, रेड, रेंड, रेंट, रेंट, राइड, रोड, रिडन, रिंग, रैंग, रंग, यानी कि रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रिंग्ड, रिंग्ड, राइज, रोज, रिजन। राइट। तो इन शब्दों के जो मीनिंग है देखिए, पेज नंबर 36 टॉप पर जाइए। लर्न का मतलब सीखना, कि मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। लीव का मतलब निकलना या छोड़ना, कि आई एम लीविंग नाउ, ठीक है, मैं निकल रहा हूं अब, कि आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लैंड का मतलब होता है उधार देना, आई एम लैंडिंग यू 100 रुपीज, प्लीज पे इट बैक। राइट, कि मैं आपको उधार दे रहा हूं 100 रुपये, मेरे को वापस दे देना। लेट मतलब होने दो, कि लेट इट हैपन, कि होने दो जो हो रहा है। अब ये दो वर्ड है देखिए, एक वर्ड है लाई। तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, कि आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूं। राइट, तो तब तो हम बोलेंगे लाई, लाइड, लाइड, कि ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। अब ये जो दूसरे वाला लाई है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है, राइट, लेकिन इसका मतलब होता है लेट जाना, कि आई एम लाइंग ऑन द फ्लोर। राइट, या दे ले ऑन द टेबल, कि वो टेबल पे लेट गए। राइट, तो तब हम बोलेंगे लाई, ले और लेन। अभी सेंटेंसेस आएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की बात चल रही है या बीती बात चल रही है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। ये लूज का मतलब होता है गंवाना, कि आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट इनफ मनी इन बिजनेस, कि मैंने बिजनेस में बहुत पैसा कमाया। राइट, मेक का मतलब बनाना होता है, कि आई एम मेकिंग ब्रेड, कि मैं ब्रेड बना रहा हूं। राइट, मीन का मतलब होना, आई मीन दैट यू शुड लर्न इंग्लिश, मेरा मतलब है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मीट का मतलब मिलना। मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित होना या भ्रमित करना, कि दे आर मिसलीडिंग अस, कि पॉलिटिशियंस आर मिसलीडिंग अस, कि ये जो राजनेता हैं ये हमको भ्रमित करते हैं। ठीक बात। मिसअंडरस्टैंड का मतलब है गलत समझना, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझो। आई एम योर वेल विशर, मैं आपका शुभचिंतक हूं। फिर होता है मोव। मव का मतलब होता है घास काटना, कि जो माली है उसने घास काटी, तो हम बोलेंगे इसको द गार्डनर मोड डाउन द ग्रास। नेक्स्ट है ओवरकम। ओवरकम मतलब मैंने उसको मात कर दिया या मात दे दी, कि आई ओवरकम फियर, कि मैंने अपने डर को मात दे दी और मैं हिम्मत करके आगे बढ़ गया। इसी तरह से एक वर्ड है ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब है कि पीछे से अगर आगे निकल जाना। कई बार बोलते हैं ना, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं तो आप साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, कार पे हो, बस में हो, तो पता चलेगा कि जो पीछे गाड़ी आ रही है वो आपको साइड पे छोड़ के आगे निकल गई आपसे, तो आप क्या बोलते हो कि ओवरटेक कर दिया इन्होंने तो हमें। राइट, कि आई ओवरटेक द मोटरसाइकिल, यानी कि मैं इस मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर लूंगा और इससे आगे निकल जाऊंगा। पे का मतलब होता है देना या अदा करना। एक तो पे होता है पैसे वाला, कि आई विल पे यू, कि मैं आपको पेमेंट पे करूंगा। दूसरा है कि देना जैसे होता है कि आई एम पेइंग अटेंशन, यानी कि मैं आपकी बात को तवज्जो दे रहा हूं। ठीक बात। नेक्स्ट है प्रूव, यानी कि साबित करो, कि कैन यू प्रूव दैट यू आर सिंसियर वाइल स्टडिंग इंग्लिश,
क्या आप साबित कर सकते हो कि आप इस वक्त अंग्रेजी सीखते हुए सीरियस हो? पुट का मतलब होता है रख देना, कि आई पुट माई स्पेक्स ऑन द टेबल, कि मैंने अपने चश्मे उतार कर टेबल पे रख दिए। क्विट का मतलब छोड़ना, कि आई क्विट माई जॉब इन 2020, कि मैंने 2020 में अपनी जॉब छोड़ दी। राइट? अब ये है रीड, रेड, रेड। तो यानी आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। आई रेड दैट बुक, मैंने वो किताब पढ़ी। राइट? ऐसे ये मतलब है। फिर है कि रेंड, REND, ये एक डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब है फाड़ देना, जैसे कागज को फाड़ देते हैं। ही रेंड द पेपर। राइट? राइड का मतलब है सवार होना, कि ही इज राइडिंग द बाइसिकल, यानी वो उस बाइसिकल पे यानी कि साइकिल पे सवार है। रिंग का मतलब बजना या बजाना। द अलार्म क्लॉक इज रिंगिंग, यानी अलार्म जो है वो बज रहा है। या स्कूल की घंटी होती है कि द बेल, द स्कूल बेल इज रिंगिंग, जो घर की जो स्कूल की घंटी है वो बज रही है। राइट? रिंग का मतलब घेरना, कि शिकारियों ने शेर को घेर लिया। द हंटर्स रिंग्ड द टाइगर और द लायन। राइट? अब ये जो लास्ट वर्ड है इसका मतलब है राइज। राइज का मतलब उगना या उठना, कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा से उगता है या पूर्व दिशा में उगता है। और दूसरा है कि उठना, कि रिजन अप, क्या वो उठ गया है? तो जैसे सोकर उठते हैं तो उसको भी हम राइज करके बोल देते हैं। राइट? तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी वीडियोस हैं इनको शुरू से आखिर तक देखिए और बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार लिख कर देखिए, तभी आप इंग्लिश में दक्ष हो पाएंगे। राइट? कल मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे जाएंगी, और या फिर इन बिटवीन आप इस वीडियो के ऊपर भी टॉप में सजेस्टेड में देख रहे होंगे, काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं। तो सभी तरह की वीडियोस देखते रहिए, आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप बढ़िया हो जाएंगे। राइट? तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। गुड बाय। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।